भारत के शहरों में हर 4 में से एक आदमी सेहत संबंधी खर्चों की वजह से कर्ज का शिकार हो जाता है, जबकि गांव में ज़मीन खरीदने पर खर्च के बाद बीमारियों से होने वाले खर्च का नंबर आता है। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे के आंकड़े वाकई चौंकाते हैं और चिंता में डालते हैं। अव्वल तो ये आंकड़े वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल लागत की गंभीरता को उजागर कर देते हैं। इस नज़रिए से 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार बुजुर्गों पर स्वास्थ्य देखभाल के वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसे व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र के साथ जोड़ना चाहिए। कम उम्र के लोगों की सेहत पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा उम्र होने पर यह आबादी लंबे समय तक सेहतमंद रह सकेगी। ध्यान रहे, साल 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी दोगुनी होकर लगभग 31.90 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि हर 5 भारतीयों में से एक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी। जाहिर है, इसका न सिर्फ हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर बल्कि समूचे समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अतः अब सवाल है कि हम इस ज़रूरी बदलाव को कैसे मुमकिन बनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस मोर्चे पर 3 स्तंभों स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और भागीदारी के तहत कदम उठाने की सिफारिश करता है। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को बदलने और बढ़ती उम्र वाली आज़ादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। बजट का एक बड़ा हिस्सा चिकित्सा सेवाओं को सुधारने पर खर्च होना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद आबादी को लाभ पहुंचाया जा सके। दूसरी बात, जिस देश में लगभग 80% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास गरीबी रेखा के नीचे के बुजुर्गों के लिए गैर अंशदायी वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा की कुछ योजनाएं हैं।